बहुत कुछ पाने के लिए निकला हूँ घर से। मंजिल की खोज खबर थी पर अनजान था सफ़र से। कुछ अपने पीछे छूट गए तो कुछ अनजान अपने हो गए। साथ उनके चलते चलते मुकम्मल कुछ सपने हुए। हाँ तो भैया, ट्रिप टू ठट्टा की वीडियोस अब तक जो आपने देखा वो जगहें शायद आपने पहले भी देखी हों, लेकिन अब जो हम आपको जगह दिखाने वाले हैं वो जगह आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। ठट्टा से निकलते ही हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी जाती, जो कि ठट्टा से 70 किलोमीटर दूर थी। असल दास्तान शुरू होती है जाती के बाद। दास्तान है मूमल राणू। दुनिया मोहब्बतों की दास्तान से भरी पड़ी है, लेकिन हमारे सिंध में मूमल और राणू की दास्तान सरे फरोश पर है, जिस पर सिंध के शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी शायरी की है। फर्ज करो रास्ते पे चलते चलते रास्ता ख़त्म हो जाए और वहाँ पर इंटरनेट भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? जो हमने किया वही। सबसे पहले हमें एक एक्सपर्ट मिला, उसने दूसरे के पास छोड़ा और दूसरे ने हमें तीसरे के पास, और तीसरा जो कि अंकल हमें लेके चले काक महल की जानिब। हमारे साथ खड़े हैं महबूब, और काक महल के बारे में महबूब हमें कुछ बताएंगे। क्या बताऊं, जब हमने अपनी तारीख का गला अपने ही हाथों को उड़ दिया। जब ये आर्कियोलॉजिस्ट का एक अलग इदारा बना है इस दौर में, उससे पहले किताबें जलाई जाती थी, और यहाँ अब इस दौर में ऐसे मकामात जलाए जाते हैं जो रियलिटी है, हिस्ट्री की रियलिटी जो है उससे ही जलाया जाता है, ताकि हमें कुछ पता ही ना चले हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से ये स्टोरी मैं आपको नहीं बता सकता। रात आई वही तू ना आए कई मातमे में जरा काक रुमदी रही। रात आई वही तू ना आए कई मातमे में जरा काक रुमदी रही। रात आई वही। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर समाप्त।